हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और हर साल बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ मिलेगा इससे आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में आता है, इससे पूछा जाता है, इसलिए बहुत केयरफुल पढ़ें इसको। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स का सिंबल क्या होता है? ऐसे हो, ये होता है, इसको ये सिंबल हो गया रेसिस्टर्स का। रेसिस्टर्स का यूज कहाँ होता है? सर्किट में यूज होता है, उसको जोड़ते हैं, वहां से रेसिस्टेंस मिलता है हमको। तो ये पूछा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कितने तरीके का होता है। तो ये तो होता है, एक हो जाएगा आपका सीरीज, श्रेणी क्रम में। तो दूसरा क्या होता है? पैरेलल होता है। और एक और कॉम्बिनेशन है मिक्सड, मिक्स होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आज के टॉपिक में केवल इसको पढ़ते हैं, सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, आप लोगों को दे दिया जाएगा, कई इक्विपमेंट दे दिया जाएगा, बोला जाएगा सर्किट में सेट करो, फिट करो, या ये कहा जाएगा ये कई रेसिस्टर्स ले लो, 2 3 4 5 6 कई रेसिस्टर्स ले लो, उसको सर्किट में फिट करो। तो सर्किट में कैसे फिट करते हैं? ये मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, उसका रेसिस्टेंस कितना है? R1 है, और कोई दूसरा इक्विपमेंट है, उसका रेसिस्टेंस कितना है? R2 है। कोई तीसरा रेसिस्टेंस है, उसका कोई तीसरा इक्विपमेंट है, उसका रेसिस्टेंस कितना है? R3 है। AR1, AR2, ये कितना हो गया? R3। अब इसको क्या करो, सेल या बैटरी से जोड़ दो, यहां पे स्विच लगा दो। हमने क्या किया, हमारे पास कई इक्विपमेंट हैं जिनके रेसिस्टेंस होते हैं। अगर एक इक्विपमेंट का रेसिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R2 है, ये रेसिस्टर्स को हमने क्या किया? जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है। तो उसका और डिटेल अभी आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, रेसिस्टर्स को यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया। तो रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे अगर एक ऐसा रेसिस्टेंस है R1, यहाँ पे सेट कर दिया, दूसरा रेसिस्टेंस R2 है, यहाँ पे सेट कर दिया, तीसरा क्या है? यहाँ पे सेट कर दिया। क्या चौथा भी होता है, पांचवा भी होता है? हाँ, कई हो सकता है, अप टू डॉट एन तक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए केवल 3 रेसिस्टेंस का सिलेक्शन किया हमने, उसी पे समझेंगे। यहाँ पे इसको जोड़ दिया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, स्विच हो गया, स्विच दबाओ, चार्ज का फ्लो होगा, आएगा, इसमें फ्लो होगा। अब सीरीज में हमने ये जोड़ दिया, हमने ये फिगर बना दिया, बोल दिया सीरीज है। तो सीरीज कब बोलते हैं, कब कहा जाता है सीरीज है, इसको जानना है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे अगर हमको ये 3 अपने रेसिस्टर से दे दिया ऐसे, ये पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3, ये R1, ये R2, ये R3 हो गया। कोई बोलते हैं इसको सीरीज में जोड़ दो सीरीज में। तो कैसे जोड़ते हैं? ये कहते हैं पहले रेसिस्टर्स का, या ये बोलेंगे ये जो रेसिस्टेंस है इसका पहला, तो इसको उठा के लाओ, ये पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया। तो पहले रेसिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जोड़ते हैं, और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये पहला रेसिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे इसका दूसरा सिरा हो गया, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा हो गया। तो इसका दूसरा सिरा ये R2 के पहले सिरे से जोड़ते हैं, और R2 का ये दूसरा सिरा R3 के दूसरे पहले सिरे से जोड़ते हैं। कैसे? R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तब इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और देखो यहाँ पे स्विच ऑन करो, यहाँ पे स्विच ऑन करते ही
यहां से चार्ज फ्लो करेगा यहां पे आएगा। चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी करंट। तो यहां पे ये चार्ज फ्लो शुरू किया, यहां पे आया, तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहते हैं हम? करंट कहते हैं। तो यहां पे ये पॉइंट मान लो ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। अब हम ये चेक करते हैं, जो चार्ज फ्लो हो रहा है यानी करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या इसमें R1 में उतना ही है जितना R2 में है, जितना R3 में, या डिफरेंट है? तो हम ये देखते हैं कि यहां से चार्ज चला, ये वाले लोकेशन से यहां से चार्ज चला, यहां पे आया, इसको क्रॉस करके फिर यहाँ पे आया, इसको क्रॉस करके फिर आगे यहाँ इसको क्रॉस करता है, क्रॉस करके ऐसे आता है, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ चलता है और यहाँ पे आ जाता है। और चार्ज चाहता भी यही है, यहाँ से चलूँ यहाँ पे आ जाऊँ, ये वाले टर्मिनल से चला और इस टर्मिनल पे आता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से जब चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव करते करते यहाँ पे आया, इसको क्रॉस करके फिर यहाँ पे आया, इसको क्रॉस किया, फिर इसको क्रॉस किया, फिर क्रॉस करके यहाँ पे आ गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तब ये कहा जाता है कि अगर चार्ज यहाँ से मूव कर रहा है, जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से चार्ज मूव करता है, तो क्या यहाँ पे जितना चार्ज होता है यानी फ्लो ऑफ चार्ज यानी मोशन ऑफ चार्ज जितना होता है, यानी करंट, यहाँ पे करंट जितनी होती है उतनी ही करंट यहाँ पे होती है क्या? उतनी ही करंट यहाँ पे भी होती है क्या? केयर करने का बच्चा, आगे की पढ़ाई में काम आएगा। इंटर का, नीट, IIT और बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत केयरफुली पढ़ने का। तो यहाँ से जो चार्ज यानी जो करंट यहाँ पे होती है, इसको ऐसे क्रॉस करके फिर यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे आती है, जो करंट यहाँ पे होती है उतनी ही करंट यहाँ पे होती है, उतनी ही करंट यहाँ पे होती है। तभी कहा जाता है कि ये सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है? आई सेम होता है। तुरंत बोर्ड के परीक्षा में तुरंत लिखो उसको आई सेम, यहाँ पे इसी के ऊपर यहाँ पे लिख दो आई सेम। जो कॉपी चेक करते हैं और जो टीचर होते हैं, जो टैलेंटेड, वो देखते हैं क्या बच्चा फिगर बनाया तो क्या क्या कौन सी बातें बोल दिया है, तो यहीं पे लिख दिया, यहीं पे लिख दो आई सेम होती है। कोई पूछते हैं आई सेम क्यों होती है, करंट सेम क्यों होती है, बताओ इसको आई सेम क्यों होती है? तो उसको बताते हैं, जो चार्ज यहाँ पे चलता है उतना ही चार्ज, जो चार्ज इसको क्रॉस करके यहाँ पे आया, जितना चार्ज यहाँ पे इसको क्रॉस करता है उतना ही चार्ज यहाँ पे क्रॉस करता है। इसका मतलब ये हुआ, चार्ज कहीं बीच में इकट्ठा नहीं होता है। चार्ज चला, मान लो 10 कूलम चार्ज चला, तो ऐसा नहीं है 10 जैसे यहाँ पे निकला तो 2 यहाँ पे रुक गया, 8 यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होता। चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता है। जितना चार्ज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसको पार किया, उतना ही यहाँ पे, उतना भी यहाँ पे। तो ये चार्ज क्या करता है? चार्ज जितना यहाँ पे होता है उतना ही चार्ज यहाँ पे होता है, उतना ही यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से निकल जाता है। चार्ज कहीं बीच में इकट्ठा नहीं होता है, यानी करंट कहीं बीच में रुकती नहीं है, एक्यूमुलेशन नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता है। इसलिए आई क्या होता है? सेम होता है। जितना आई यहाँ पे होगा उतना ही आई यहाँ पे होगा, उतना ही आई यहाँ पे होगा, और यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई, ऐसे आई चलते रहता है। आई क्या करता है? ऐसे चलते रहता है। तो ये देखो 3 चीजें है। ओम साहब ने क्या बताया? ओम साहब ने कि एक रिलेशन दिया उन्होंने, V बराबर IR, R बराबर V बाई आई। तो इसमें आई की बात हो गई, केयर करने का बेटा, यहाँ पे आई की बात हो गई। आई की बात कर दिया हमने कि यहाँ से जो चार्ज निकलेगा, जितना जो चार्ज यहाँ को पार कर रहा है उतना ही चार्ज यहाँ पार करेगा, उतना ही चार्ज यहाँ पार करेगा। आई सेम मीन्स करंट सेम, आई सेम हो गया। अब बात करते हैं क्या, यहाँ पे देखो वोल्टेज की। तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, 2 पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा दो। आई तो सेम लिख दिया, एक बार भी की बात पढ़ लें, एक बार रेसिस्टेंस की बात कर लें, तो ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगा दो, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में लगा दो। यहाँ इनके बीच में क्या हो गया? V हो गया। यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो V है, पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में आपने लगा दिया, तो क्या V रहता है या डिवाइड होता है? तो हम ये बोलते हैं वो डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? ये देखो, यहाँ पे चार्ज आया, यहाँ पे जो चार्ज
इस इक्विपमेंट में, इस रेसिस्टेंस में जो काम करेगा उतना काम यहाँ पे नहीं करेगा, वो डिफरेंट होगा, और यहाँ पे भी डिफरेंट होगा। जब वर्क उसका, चार्ज का वर्क डन, जो भी एक फार्मूला होता है, ये देखो V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W/Q। ये चार्ज हो गया, चार्ज यहाँ पे आया तो ये काम करेगा, ठीक है। मान लो कुछ काम किया तो, और यही चार्ज यहाँ पे जब पहुंचता है तो ये चार्ज तो यहाँ पे कुछ काम अलग करेगा, मान लो W2 किया, यहाँ पे चार्ज आया, यहाँ पे पहुंचा तो उसका वर्क डन क्या हो गया, मान लो W3 हो गया। एक चार्ज को जो काम यहाँ करता है उतना काम यहाँ नहीं होता है, अलग होता है, यहाँ भी अलग होता है। तो यहाँ पे W1, W2, W3 होता है, इसलिए V1 यहाँ पे ये हो जाएगा, V2 यहाँ पे हो जाएगा V3। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस बात की जाए इस पॉइंट के बीच में कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमें कहते हैं V1 होगा। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमें कहते हैं V2 होगा। R3 के अक्रॉस अगर ये दो पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया जाए, ये R3 हो गया रेसिस्टेंस, इस पॉइंट के अक्रॉस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हमें बोलते हैं V3 है। क्यों V3 है, क्योंकि जो चार्ज होता है यहाँ पे वर्क कुछ और होता है, चार्ज यहाँ पे कुछ और वर्क करता है, यहाँ पे कुछ और वर्क करता है, अलग अलग वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ से बाई फार्मूला V बराबर W/Q, तो ये Q यहाँ पे इस R1 के अक्रॉस कुछ अलग काम किया, R2 के अक्रॉस अलग काम करता है, R3 के अक्रॉस अलग काम करता है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1 हो गया। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V2 हो गया। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V3 हो गया। लिख देना, पढ़ लेना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लंबे टाइम तक उसको समझे रहना ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कोई पूछते हैं क्यों V, यहाँ पे इस पॉइंट के बीच में आपने V लगाया, तो यहाँ पे क्यों V1 होता है, यहाँ पे क्यों V2 होता है, यहाँ पे क्यों V3 होता है, इसको बताओ डिटेल में। हम ये बोलते हैं चार्ज यहाँ पे कुछ काम, जो काम करता है वो चार्ज यहाँ पे काम नहीं करता है, वो अलग ही डिफरेंट वर्क होता है, यहाँ पे डिफरेंट वर्क होता है। डिफरेंट वर्क होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 होता है। तो यहाँ पे एक गार्जियन के पास 12 रुपए हैं, 12 रुपीज हैं। एक गार्जियन अपने एक बच्चे को कितना देता है, यहाँ पे मान लो दे दिया 1.5 रुपया दे दिया, 1.5 रुपीज। यहाँ पे कितना दे दिया, 3 रुपीज दे दिया। जो स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे को 1.5 रुपया दे रहा है, और जो और हायर क्लास में है इंटर में उसको 3 रुपया दे रहा है। नीट IIT और जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको कितना दे रहा है, 3, 4.5, ये हो गया 12, तो 3, 4.5, मान लो यहाँ पे 6 रुपीज दे रहा है, तो 6, 3, 9, 6, यहाँ पे 6 रुपीज दे रहा है, 6, 3, 11, मान लो यहाँ पे 2 रुपया दे रहा है, ठीक है। 6, 3, 9, 3 रुपया दे रहा है, यहाँ पे 3 रुपया, यहाँ पे 3 रुपया, वहां पे 6 रुपया, तो इसके पास कितना है, 12 रुपया है। ये क्या होता है, 3 बच्चे हैं पढ़ने वाले, स्कूल वाले बच्चे को 3 रुपया दिया, यही गार्जियन इसको कितना दे दिया, और हायर क्लास में पढ़ता है उसको 3 रुपया दे दिया। IIT नीट और बड़े बड़े कंपटीशन तैयारी करने जाता है उसको 6 रुपया दे दिया, तो 12 रुपया बढ़ जाता है। ये 12 किसके बराबर होता है, 12। एक बच्चे को दिया कितना, 3, दूसरे बच्चे को दिया 3, तीसरे को दिया 6, 3, 3, 6, 12 हो गया, ठीक है। वैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये टोटल यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, V बराबर क्या लिख देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन 1 कर दूं, ये लिखे रहना है इसको। एक गार्जियन है उसके पास 12 रुपए, उसके 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को 3 रुपया, दूसरे को 3 रुपया, अगले को 6 रुपया दे रहा है, 3, 3, 6, 6, 12 रुपया था, 12 रुपया बांट दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है, हमेशा डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया I सेम, उसी तरह लिख दो V डिवाइडेड, यहाँ पे V डिवाइडेड। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान रखने का, बहुत केयरफुल रहने का, I सेम रहता है, करंट सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। गार्जियन के पास 12 रुपया था, 3 बच्चों में बांट दिया, 12 था, 12 रुपया बांट दिया, तो यहाँ पे लिख दिया 3 रुपया, 6 रुपया, 3, 3, 6, 3, 9, 12, ये 12 के बराबर आ गया। इक्वेशन 1 बना लिया। अब
आगे क्या होता है, ये देखो, ये फिगर बनाया, उसको लिख दिया, इतना लिख दिया। अब किसकी बात की जाए, तो यहां पे देखो, भी में, यहाँ पे भी में, आई में, आर में रिलेशन हम जानते हैं क्या, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। तो यहां से V1 किसके बराबर हो जाएगा, आई, यहाँ पे आई है तो आई, यहाँ पे R1 है तो R1, ये V2, ये आई, और ये R2 है तो R2, और V3 किसके बराबर हो जाएगा, आई R3। सब जगह करंट सेम है, इसलिए आई आई आई। रेसिस्टेंस अलग अलग है, R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3। तो R1 R2 R3, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V1 के जगह पे कितना, आई R1, V2 के जगह पे कितना, आई R2, और V3 के जगह पे कितना, आई R3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 हमने मान लिया इसके जगह पे, ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखो, अब एक बात आती है कि अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, और यहां से यहां तक करंट I है, ये पॉइंट A और पॉइंट B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है इनके बीच का, और इसमें करंट I फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट, अब एक प्यारा वर्ड आ रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है, इसको बताओ। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब ये होता है पॉइंट ए और पॉइंट बीच के बीच में जितना भी ये R1 है, ये R2 है, R3 है, सबको जोड़ लो, समतुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, यानी ये पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में 3 रेसिस्टेंस है, R1 R2 R3, तीनों को जोड़ लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट का पहला लेटर क्या है, E, और रेसिस्टेंस R, तो लिखते हैं R सब E। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RE बराबर, ये किसके बराबर होगा, तो ये पॉइंट ए पॉइंट बी, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V, और रिलेशन है R बराबर V बाई I, और यहाँ पे क्या है I, तो यहाँ पे I लिख दो, इक्वेशन 2। 1 बाई 1 मैं क्या कर रहा हूं इसको देख रहा हूं, देख के लिख रहा हूं, देखो लिखो, देखो लिखो, कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछते हैं कोई, तो ई मतलब इक्विवेलेंट, आर मतलब रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे होता है, तो पॉइंट ए और पॉइंट के बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसको RE लिख लिया। और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो हमने V लिखा, और I, इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रही है हर जगह पे, I, इसलिए हमने I लिखा। अब इक्वेशन 1 का मान उठा के इक्वेशन 2 में रख दो, तो ये हो जाएगा, यहाँ आप देखो, I R1 प्लस IR2 प्लस IR3, और नीचे I है तो I, तो ये देखो ये I से ये I सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, R बराबर RE बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही है मेन फार्मूला, निकल गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में जितने भी रेसिस्टेंस रहेंगे सब आपस में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं, सब जुड़ते हैं। इसलिए देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर चौथा होगा तो प्लस R4, पांचवा होता प्लस R5, अप टू डॉट डॉट ऐसे होता। तो ये मेन फार्मूला हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बी, पॉइंट ए पॉइंट ए के बीच में पॉइंट बी के बीच में V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि डिवाइड हो जाता है, बन जाता है अलग अलग। तो यहाँ पे इसको लिख लिया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हम जानते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, RE बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे तो V के जगह पे क्या लिख लेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, नीचे I है तो I से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कट जाएगा I से I, बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से RE बराबर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मेन फार्मूला। ओके, अब आगे ये क्वेश्चन आता है कि अगर सर्किट में n रेसिस्टर्स हैं,
अगर मान लो यहाँ पे तो 1 2 3 है, चौथा हो, पांचवा हो, छठवां हो, सातवां हो, आठवां हो, अप टू डॉट डॉट n रजिस्टर्स है और सबका रजिस्टर R है R, उस समय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है? कोई पूछते हैं एक सर्किट है उसमें क्या है n रजिस्टर्स दे दिया हमने और सबका रेसिस्टेंस कितना है? R है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे R, यहाँ पे VR, यहाँ पे VR अप टू डॉट डॉट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे की हो गया। एक सर्किट है जिसके n रेसिस्टर्स हैं, तो इसका रेसिस्टेंस R1 R, इसका भी R, इसका भी R, तो पूछा जाता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। ये बताते हैं हम, क्या बताएंगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RE बराबर N इंटू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इसको भी लिखे रहो। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RE बराबर N इंटू R कब आता है? जब सर्किट है उसमें हमने n रेसिस्टर्स फिट किया है, सेट किया है और उसका हर एक का रेसिस्टेंस कितना है? R है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं R प्लस R, 2R प्लस R, 3R प्लस R, 4R अप टू डॉट डॉट कितना? n। इसलिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है? n इंटू R। आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं। अगर कोई पूछ देते हैं ये आपके सामने सर्किट है या आपने फिगर बना दिया, चलो ये जो R3 है, R3 के अक्रॉस ये पॉइंट हो गया, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, V3 का मान कितना होगा? V3 का मान बताओ, केवल V3 का मान बताओ, V3 का मान बताना है। पहले V3 का बताओ। कोई आपके कॉलीग आते हैं कहते हैं यहाँ पे V1 का मान कितना होगा, यहाँ पे V2 का मान कितना होगा, तब कैसे बताओगे? तब कैसे बताएंगे? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछते हैं ये R3 के अक्रॉस, ठीक है, V3 कितना होगा? तो V3 बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है, V3 बराबर I इंटू R3, तो यहाँ पे लिख लो आप भी I इंटू R3। अब यहाँ पे देखो V3 है, R3 है, ये I है, तो I फिर कनेक्ट करो इस सर्किट से। I यहाँ से आप देख सकते हो क्या, यहाँ से ये वाले फार्मूले से I बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से I बराबर I इंटू RE बराबर V, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन RE। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर I की जगह पे इसको देख के लिखेंगे I बराबर RE अपॉन VE। तो यहाँ पे हो गया I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन RE। RE को लिख सकते हैं सिग्मा R, सिग्मा ऐसे लिख दो, सिग्मा R। R मतलब इसका मतलब क्या हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 अप टू डॉट डॉट जितना हो उतना, या R1 प्लस R2, ये भी सिग्मा R यानी समेशन, सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सिग्मा R, आगे R3 है तो इंटू R3। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल गया हमारा V3 बराबर V अपॉन सिग्मा R इंटू R3। ये हो गया एक फार्मूला, तो इजी है। कैसे निकालेंगे? कोई पूछते हैं R3 के अक्रॉस V3 कितना होगा, तो इसी पॉइंट पे रहो, ये लेफ्ट वाला ये सब सारा टर्म छोड़ दो, इसी पे रहो। तो R3 बराबर, तो यहाँ पे दिया है V3 बराबर I इंटू R, तो I की जगह पे कितना? I सब जगह सेम है, I सब जगह सेम है। तो यहाँ पे देखो I बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से इक्वेशन 2 से I इंटू RE बराबर V, I बराबर V अपन RE। तो I की जगह पे लिखो V, RE की जगह पे लिखे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह पे कितना? सिग्मा R यानी R1 प्लस R2, सबको जोड़ लेते हैं और इंटू आगे R3 है तो R3। अब आगे ये पूछा जाता है कि आपने V3 बराबर V अपान, ये V क्या है? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल, और ये क्या हो गया? जितने रेसिस्टर्स हैं इनके रेसिस्टेंस क्या हो गया? आपस में जुड़ गया। आगे यहाँ पे V3 बराबर V अपॉन सिग्मा R इंटू R3। कोई पूछते हैं अब बताओ V1 का मान कितना होगा, तो इसी को देख के V1 का मान बता देंगे, इसी को देख के V2 का मान बता देंगे। वो कैसे? अगर कोई पूछते हैं यहाँ पे V2 का मान बताओ, तो V2 बराबर I की जगह कितना? V अपॉन सिग्मा R इंटू R2 आ गया तो यहाँ पे R2 हो जाएगा। कोई पूछते हैं R1 के क्रॉस मान बताओ, V1 कितना होगा, तो यहाँ पे V1 बराबर I इंटू R1,
आई के जगह पे कितना, V अपॉन सिग्मा आर, तो यहाँ पे आई के जगह पे V अपॉन सिग्मा आर इंटू R1। तो हमें क्या मिला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या मिला हमें, कि हर कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे V अपॉन सिग्मा आर कॉमन है, V अपॉन सिग्मा आर, V अपॉन सिग्मा आर, V अपॉन सिग्मा आर, V अपॉन सिग्मा आर इंटू R1, V अपॉन सिग्मा आर इंटू R2, V अपॉन सिग्मा आर इंटू R3, बस ये होता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगले वीडियो मिलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन से, फिर मिक्सड से, फिर न्यूमेरिकल। ये बहुत जान है, बोर्ड परीक्षा में पूछता है, इसलिए बहुत केयरफुल पढ़ने का। तो इजी है, सर्किट है, 4 सब जगह जाएगा, 4 सब जगह सेम है, यानी करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड होता है क्योंकि 4 हर एक रेसिस्टेंस में अलग अलग काम करता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है। आई सेम V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, Re बराबर क्या हो जाएगा, Re बराबर R1 प्लस R2, Re बराबर यहाँ पे V अपॉन आई, इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आई, V के जगह पर IR1 प्लस IR2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल, ये मेन फार्मूला हो गया। Re बराबर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान रखना, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ये मेन फार्मूला। अगर इस सर्किट में n रेजिस्टर्स हैं और सबके रेजिस्टेंस कितने R हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, Re बराबर n इंटू R। आगे ये पूछा जाता है कि अगर R3 के अक्रॉस V3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम ये करते हैं V3 बराबर I इंटू R3 होता है। आई इस फार्मूले से आओ, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन RE, तो यहाँ पे भी RE मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स हैं उसका सम कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सिग्मा R लिख लिया। ये V अपॉन सिग्मा R इंटू R1, V अपॉन सिग्मा R इंटू R2, V अपॉन सिग्मा R इंटू R3, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे मिलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अगले वीडियो मिलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से। थैंक यू वेरी मच।